हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड है मैक्लोरियन थ्योरम पर। ये हमें देख करके क्वेश्चन को आइडिया लगाना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टेलर थ्योरम पर बेस्ड है या फिर मैक्लोरियन थ्योरम पर। ये हमें देख करके फंक्शन को आइडिया लगाना होगा। अगर हमारा सिंपल फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में है और हमें एक्स के असेंडिंग पावर में एक्सप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, तो हम वहां पर अप्लाई करेंगे मैक्लोरियन थ्योरम। राइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस an x टू द पावर n प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूअस चल रहा है हमारा। जब भी हम मैक्लोरियन थ्योरम या फिर टेलर थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो हमारी सीरीज होती है, जो एक्सपेंशन आता है हमारा, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है अप टू इंफिनिटी तक। राइट, और तब हमें शुरू करना है प्रूव दैट n प्लस वन ए एन प्लस वन प्लस n माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू m इंटू ए एन। अब हम यहां पर थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। ए एन प्लस वन क्या होगा? ए एन प्लस वन होगा x। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं यहां पर x टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो an है, तो x टू द पावर n प्लस वन वो नेक्स्ट टर्म होगा और उसका कोफिशिएंट आएगा ए एन प्लस वन, जहां पर n के सफिक्स में n प्लस वन आ रहा होगा। सिमिलरली ए एन माइनस वन क्या होगा? x टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट, सेम x की पावर n का कोफिशिएंट होगा ए एन। ये हमें इस एक्सपेंशन को जो हमें दिया है ऑलरेडी, इसको देख करके हमें आइडिया लगाना होगा। तब हमें यह शो करना है दिस इज इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ मैक्लोरियन थ्योरम। राइट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सपेंशन को एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हम लिख लेते हैं ताकि हम इन कोफिशिएंट्स का एक आइडिया हम ले सकें। तो मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स x इज इक्वल टू होगा हमारा a नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अब हमारा इससे पहले एक टर्म हमें मिलेगा a n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a n x टू द पावर n, और इसके बाद वाला जो टर्म होगा हमारा a n प्लस वन एक्स टू द पावर n प्लस वन डैश 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 डैश। ये हमारा इसका एक्सपेंशन जो हमें गिवन है वो मैंने लिख दिया है। राइट, अब भाई मैक्लोरियन थ्योरम से हमारा एक्सपेंशन क्या होता है? भाई मैक्लोरियन थ्योरम, भाई अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन कोई y है, y को हम fx भी मान लेते हैं, फंक्शन को fx को हम y के इक्वल भी तो मान लेते हैं। फंक्शन हमने मान लिया भाई fx है हमारा और ये हमने मान लिया y के इक्वल। तब भाई मैक्लोरियन थ्योरम, देन बाय मैक्लोरियन थ्योरम मैक्लोरियन थ्योरम हमें क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x अपॉन वन फैक्टोरियल y वन नॉट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल y टू नॉट प्लस डैश डैश डैश। जनरल टर्म हमें यहां पर जाकर हमें मिलेगा जनरल टर्म प्लस x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल y n नॉट। कितना मिलेगा? y n नॉट, और इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा हमारा x टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल y n माइनस वन का नॉट, और इसके बाद वाला टर्म होगा हमारा, ये हमारा जनरल टर्म है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू y n प्लस वन का नॉट। राइट, ये हमने आइडिया यहां पर ले लिया। राइट, मैक्लोरियन थ्योरम से हमें मिलेगा और ये एक्सपेंशन हमको ऑलरेडी गिवन है।
सो तो हमें ये करना है, हमें एक्सपेंड नहीं करना, मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से और ये जो हमें एक्सपेंशन गिवन है उसकी हेल्प से हमें ये शो करना है कि n+1 टाइम्स ऑफ an+1 n-1 टाइम्स ऑफ an-1 इज इक्वल टू होगा man। अगर हम इन दोनों का कंपेयरिंग करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सी दैट, हम क्या देखते हैं यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि हमारा जो an होगा वो इक्वल होगा yn0 के, yn0 वाली टर्म के। ये टर्म इसके इक्विवेलेंट है ना भाई, ये हमें एक्सपेंशन गिवन है और ये हमें मैक्लॉरिन थ्योरम से मिलेगा। इसका मीनिंग कि इनकी करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगी वो इक्वल होंगी, पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, और nth वाला जो टर्म होगा वो nth वाले के इक्वल हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम x⁴n का कोफिशिएंट और यहां पर x⁴n का कोफिशिएंट लेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमें थोड़ा सा यहां से समझना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहां से कि हमें यहां से पहले इसको ले लेते हैं, तो an-1 इज इक्वल टू होगा yn-1 का नॉट ओवर n-1 फैक्टोरियल, कॉमा an इज इक्वल टू होगा yn0 ओवर n फैक्टोरियल एंड yn+1 का नॉट मीन्स an+1 इज इक्वल टू होगा yn+1 का नॉट ओवर n+1 फैक्टोरियल, राइट। ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हमको प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे, प्रूफ तो हमें ये करना है। अब यहां से आपको समझना होगा, यहां पर हम जाएंगे मेन अपने क्वेश्चन की तरफ, मेन अपने कंसेप्ट की तरफ, राइट। तो हमें y इक्वल टू कितना गिवन है, y इज इक्वल टू है हमारा e⁻m tan इनवर्स x, राइट। मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो y1 नाम दूंगा इसको और e⁻x का e⁻x इंटू m tan इनवर्स x का हो जाएगा m इंटू 1+1/x²। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, ये मेरा m ये रहा और ये बन गया फिर से y, राइट। ध्यान समझना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा, राइट। फिर से कर दूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मींस 1+x² का मल्टीप्लाई y1 का हो गया y2 प्लस 1+x² का 2x, y1 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू m, y का हो गया y1, राइट। इतना समझ में आ गया। इसको आप नाम दे सकते हैं 1 2 3 4, वैसे इनका यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी नाम देते आ रहे हैं 5। अब फिर से मैं करूंगा, अब मैं यहां से करूंगा n टाइम्स डेरिवेटिव बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का मैं यूज करूंगा और लेबनीज थ्योरम आपको पहले से आनी चाहिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेबनीज थ्योरम को हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं, नाउ डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलेगा, dn of 1+x² into y2, राइट, प्लस 2dn of 2x y1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे और dn of y1। यहां थोड़ा सा हमें केयरफुली लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो यहां से मैं क्या मिलेगा, NC0 कंप्लीट में लिख रहा हूं यहां पर, समझना ध्यान से रहा, NC0 1/2 का n टाइम्स 1+x² का मल्टीप्लाई प्लस NC1, यही है हमारा लेबनीज थ्योरम। y2 का एक कम कर दीजिए n-1 टाइम्स y2 का 1+x² का 1 टाइम्स प्लस NC2 dn-2 of y2
इंटू d2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर हम एक और टर्म एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा nc3 dn-3 ऑफ y2 एंड d3 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स डेरिवेटिव 0। ये हम आगे सब हमें 0 मिलता जाएगा, एक्सपेंड नहीं करेंगे। सेम हम इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस nc0 dn ऑफ y1 2x का मल्टीप्लाई प्लस nc1 dn-1 ऑफ y1 एंड d ऑफ 2x। इसके आगे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको भी एक्सपेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू m और y1 का n टाइम्स yn प्लस 1। अब सिस्टमेटिक वे से इसको हम लिखने वाले, ये हमारा nc0 हमारा 1 होता है, ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2, राइट। ये हमारा nc1 हमारा n होता है, ये हमें यहाँ से मिलेगा 2x, तो 2nx yn प्लस 1, ये n हो गया, ये 2x, ये yn प्लस 1। nc2 हमारा होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन 2, ये हमारा 2 आएगा, ये हमें मिलेगा yn, राइट। इसको भी लिख लेते हैं, प्लस nc0 1 2x इंटू yn प्लस 1, ये हमें मिलेगा nc1 हमारा 1 n होता है, n, ये हमारा 2 हो गया, तो 2n हो गया, ये हमारा हो गया yn इज इक्वल टू m yn प्लस 1। क्लियरली दिख रहा है, एकदम क्लियर हमें दिखना चाहिए, हाँ एकदम करेक्ट हमें दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमें इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से केवल समझना, यहाँ तक आपको पहुँच गए, बस इसको मैं रफ करने वाला हूँ। ये एज इट इज लिखा रहेगा, राइट। इसको हमें रफ करना पड़ेगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, राइट। इसको हमें रफ करना ही होगा। और ये हमें चाहिए, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिस्टमेटिक वे से टर्म्स को हमें अरेंज करना होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2, yn प्लस 1 वाला टर्म, और ये रहा हमारा yn प्लस 1 वाला टर्म। तो हमारा यहाँ से और एक हमें यहाँ से मिलेगा, है ना। तो हम इसको अलग तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इसको इस वाली टर्म को बताएंगे क्यों अलग तरह से एडजस्ट करने वाले हैं, या फिर एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम yn प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं तो हमें मिलेगा 2nx प्लस 2x, और इसको भी मैं इधर ले आया तो माइनस का m, और ये हो गया yn प्लस 1। अब लेते हैं yn वाला टर्म, तो एक तो ये रहा हमारा और एक ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां से क्या करना है हमें, n बाई n फॉर्म लेना है, yn, तो यहां से हमें मिलेगा n स्क्वायर माइनस n, और ये हमें मिलेगा 2n बाई n, मैंने फॉर्म ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2 प्लस 2nx प्लस 2x माइनस m इंटू yn प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n, ये n बचेगा, yn इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट हमें समझना क्या है, देखिए थोड़ा सो रहा था तो वीडियो बंद करनी पड़ती है, राइट। इसको हम रफ कर देंगे। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्ट्रेस क्या देना है कि हमें इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये हमारा आना चाहिए, राइट। तो इसको भी रफ कर दें क्योंकि इसका यूज नहीं है। अब केवल हमें देखो, हमें इसके 1 और 2 की हेल्प से केवल ये रिजल्ट चाहिए थे हमें तीनों, वो हमने निकाल लिए, इसका काम हमारा खत्म हो गया। तो इसको भी हम चाहें तो रफ कर सकते हैं, भाई इसका काम तो खत्म हो गया ना, इसका अब कोई काम नहीं है। इसको भी आप चाहें तो रफ कर सकते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है।
राइट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, अब थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे आप लोग माइंड को। देखिए समझना क्या है, यहाँ पर हम निकालने वाले हैं y टू नॉट। नॉट का मीनिंग क्या है, जब हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो जो y की वैल्यूज हैं या फिर y के डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू वहां पर सफिक्स में नॉट लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ऐसे हम लिखते हैं y1 नॉट। भाई इसका मीनिंग क्या है, y1 नॉट वैल्यू ऑफ y1 एट x इज इक्वल टू 0, राइट। तो सेम हमें यहां से क्या मिलेगा, yn प्लस 2 का नॉट, ये हमारा 0 हो जाएगा x के कारण, ये हमें मिलेगा माइनस का m yn प्लस 1 का नॉट प्लस, ये हमें मिलेगा n कॉमन ले लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 yn नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन हमारा कहीं भी yn प्लस 2 तो आ नहीं रहा, n प्लस बना रहा है, n प्लस बना रहा है, yn प्लस बना रहा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि यहां पर हम पुट कर देंगे क्या, पुट n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा yn प्लस 1 का नॉट माइनस में तो इसको इधर ले जा सकते हैं, बाद में ले जाएंगे, चलिए m इंटू yn नॉट, और ये हमारा हो जाएगा प्लस n माइनस 1, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 इंटू yn माइनस 1 का नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स yn प्लस 1 नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू yn माइनस 1 का नॉट लिख दीजिए पहले, चाहे फिर इसी को लिख रहने दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा इधर yn नॉट प्लस n इंटू एन माइनस 1 yn माइनस 1 का नॉट। ये हमें हाईलाइट करना होगा, ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमें रिजल्ट यहां से मिला है, इसी का हमें यूज करना है अपने आंसर को प्रूफ करने के लिए, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से इस वैल्यू को हम लिख चलेंगे, भाई n प्लस 1 an प्लस 1 प्लस n माइनस 1 an माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, n प्लस 1 इंटू an प्लस 1, और an प्लस 1 कितना हमारा yn प्लस 1 का नॉट अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 इंटू an माइनस 1, an माइनस 1 कितना हमारा yn माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां पर आपको स्ट्रेस देना होगा क्योंकि यहां पर हमें n फैक्टोरियल, यहां पर भी हमें n फैक्टोरियल बनाने वाला हूं, क्यों, वाई। देखो मैं इसको, भाई हम n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, ये तो आप जानते होंगे क्लास 12 में है ये तो हमारा ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा yn प्लस 1 का नॉट, और साथ साथ इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया, चलो अभी पुट कर देंगे अपॉन n फैक्टोरियल, ये हमारा n फैक्टोरियल बचेगा यहां से। यहां पर मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा, यहां पर मैं n से और मल्टीप्लाई करूंगा और ये मेरा हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 yn माइनस 1 का नॉट ओवर n फैक्टोरियल, राइट। तो जब हम यहां पर yn प्लस 1 नॉट का वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, राइट। अब इसका भी काम खत्म हो गया क्योंकि इन वैल्यूज का हमने यूज कर लिया ना, इन वैल्यूज का हमने यूज कर लिया, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा yn प्लस 1 नॉट, हमारा है yn नॉट, और जब हमारा एलसीएम सेम है तो अपॉन लिख देंगे n फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू ये सॉरी ये माइनस में आएगा, यहाँ पर इसको इधर ले गए ना, माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू yn माइनस 1 का नॉट प्लस n इंटू एन माइनस 1 yn माइनस 1 का नॉट। ये क्वांटिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हमारी यहां पर हो गई है क्योंकि हमें लिखाना है an लिखाना, बस हो गया, ठीक है अपॉन n फैक्टोरियल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि an क्या था, वीडियो को बैक कीजिए
और आपको मालूम चल जाएगा an था हमारा yn नॉट अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। आप देख लीजिए, वीडियो को बैक करिएगा, और हमने an लिखा था yn नॉट अपॉन n फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, an। और यही तो हमें शो करना है, यही तो हमें शो करना है कि n+1 इंटू an+1 प्लस n-1 इंटू an-1 इज इक्वल टू m, और ये हो जाएगा an। बड़ा ही अच्छा गजब का हमारा रिजल्ट है, बड़े ही सिस्टमेटिक वे से हमें इसको प्रूफ करना हुआ, यही इसका एक तरीका है। कोई और अल्टरनेट थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन में हो सकता है, वरना यही इसका एक मेथड है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, केवल an+1 और an-1 का वैल्यू ये बड़ी ही सिस्टमेटिक वे से निकालना, वो आपने सीख लिया अभी, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।